एंड नाउ एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट शुभमन गिल भाई. मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे अभी गेम्स बढ़ते जा रहे हैं, जो बहुत वोकल फैंस थे उनकी तादाद भी थोड़ी कम होती जा रही है. एक्चुअली आई डोंट लाइक इट, क्योंकि आप फैन हो सकते हो बट आपको अगर आप लॉजिकल फैन हो तो आप अपनी वॉइस ऊपर रखो और आप कॉल आउट करो शुभमन गिल को. मतलब आपको ये थोड़ी कि आप चुप हो जाओगे, आप दब क्यों रहे हो, आपको सिर्फ तारीफ क्यों करनी है, गलत करे तो गलत भी बोलो. दबने की बात नहीं. आई थिंक मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग मी, आई थिंक वी हैव गिवन अप. मतलब वो होता है ना कि आपको आप हर मैच डे पे कॉल आउट कर रहे हो बट आपको पता है कि चीज चेंज हो ही नहीं सकती अब, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट. आज भी बड़ा एक इरिटेटिंग बात पता क्या थी, शुभमन गिल वंस अगेन जो पावर प्ले उन्होंने रन मारे हैं ना, यू कैन प्रोबेबली पॉइंट आउट 2 शॉट्स जहां पे वो इन कंट्रोल लगे थे, और वो थे एक तो वो कवर्स और मिड ऑफ के बीच में से एक ड्राइव मारी थी टू गेट ऑफ द मार्क. दोज वर द शॉट्स जहां पे वो एक्चुअली में बाउंड्री के लिए बहुत हार्ड स्पॉट पे जा नहीं रहे थे, फुल थ्रॉटल जा नहीं रहे थे. क्वाइट फ्रैंकली जब भी वो फुल थ्रॉटल गए हैं, ऑल आउट गए हैं, उनके कत्तियों के रन ही आए हैं. आज तो 3-4 प्रॉपर एजेस लगे भाई. इनफैक्ट जब उन्होंने ड्राइव मारी है उसके बाद द वेरी नेक्स्ट बॉल और कपल ऑफ बॉल्स लेटर वो बॉल थोड़ी सी उन्होंने और बाहर पिच करी थी, उस पर स्क्वायर ड्राइव मारने गए थे तो वो भी कत्ती का चौका पड़ गया था. क्योंकि उसमें वो इंटेंट ही वही था कि बाहर बॉल मिल गई तो मैं आर्म्स फ्रीज कर सकता हूँ. व्हेनेवर ही इज गोइंग विद द इंटेंट ऑफ स्कोरिंग बाउंड्रीज, ही इज नॉट एबल टू फाइंड द मिडल ऑफ द बैट. इनफैक्ट आज तो फिर से गोल्डन डक की अपॉर्चुनिटी थी भाई, पहली बॉल पे मैं डर गया था भाई. मुझे लगा था गिल खत्म है भाई, अब ज्यादा हो गया भाई. गोल्डन डक तो नहीं हो सकता, फिर तो ये कन्वर्सेशन भी नहीं हो रही. पर मतलब वैसे भी आप देखो तो जो तुमने भी ये चीज पॉइंट करी ऑब्जर्वेशन, इट इज नॉट अ गुड ऑब्जर्वेशन. हाँ, क्योंकि T20 में तो आपको इंटेंट के साथ ही मारना पड़ेगा. मेरा ट्वीट पढ़ा नहीं जो लंबा, तो मैं बताता हूँ क्या है. मैं 1 सेकंड, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा बट आप समझ जाओगे. बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो आपको इस पे दिख जाएंगे, हॉटस्टार पे, स्टार स्पोर्ट्स पे दिख जाएंगे. सबकी यूट्यूब चैनल भी आजकल बनी है हर एक एक्स क्रिकेटर के. मैं बहुत एक्स क्रिकेटर से ये चीज़ सुन रहा हूँ, आप खुद भी समझ जाओगे जिसका नाम नहीं लूंगा, कि ये लोग दो बड़े ना स्पेसिफिक पॉइंट्स, दो बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स गिल को लेकर कहते हैं. नंबर 1 कि यार शुभमन गिल नीड्स टू फाइंड एंड रिलाई ऑन हिज ओन टेम्पलेट ऑफ स्कोरिंग रन्स इन T20. इसका क्या मतलब है, ये टीम जो है ये बहुत ही अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है, स्काई बॉल, हम तो ऑल आउट जाएंगे, हम 300 बनाएंगे. एंड गिल इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. वो पहले टाइम लेते हैं एंड उसके बाद इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, कॉम्पनसेट कर देते हैं अपनी छोटी स्ट्राइक रेट को पावर प्ले में, उसको कॉम्पनसेट जो आपको आईपीएल में दिखता है. तो लोग कह रहे हैं, क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि उनको उसी टेम्पलेट से खेलना चाहिए, वो अपने टेम्पलेट पे स्टिक करें और टीम के हिसाब से ना चले. और सेकंड पॉइंट वो ये कहते हैं कि भाई अगर गिल पूरे 5 मैच में परफॉर्म ना कर पाए उसके बाद ही आप सोचना कि हमें सैमसन को लेके आना कि नहीं आना है. इस सीरीज में तो आप सोचो ही मत. मैं दोनों पॉइंट से ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस फेज में जो हम आगे दिसंबर में जब हम आ गए ना, आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद बोथ दीज पॉइंट्स. एंड मुझे पता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बड़ी ही लो एफर्ट लॉजिक वाली आर्ग्यूमेंट्स लगती हैं दोनों. ओके, एंड लेट मी प्रूव वाई. मे बी मैं ही बेवकूफ हूँ, आप मुझे प्लीज कमेंट में बता देना. नंबर 1 पॉइंट इज जो उन्होंने पहला बोला कि शुभमन गिल को अपना टेम्पलेट ढूंढने की जरूरत है. ये तो इससे तो ज्यादा घटिया बात मुझे, नीच बात तो मुझे लगी ही नहीं. क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हो कि इंडिया का जो इंटेंट है, ऑल आउट इंटेंट बैक्ड बाय बैटिंग डेप्थ नंबर 8 तक, ताकि कुशनिंग मिले कि वो एक बैड डे के लिए कंटिजेंसी प्लान तैयार है. और उसको इंडिया इतने अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है कि पिछले 1.5 साल में हम कोई सीरीज हारी नहीं है. वी आर द नंबर 1 रैंक टीम, नंबर 1 रैंक बैटर हमारा है, नंबर 1 रैंक बॉलर हमारा है. हम सारी सीरीज चाहे बाहर जाए, चाहे घर पे खेलें, चाहे सेना कंट्री से खेलें, चाहे सब कॉन्टिनेंट कंट्री से खेलें, सब जीत रहे हैं. वी आर द मोस्ट डोमिनेंट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन T20s. हमारा जो इंटेंट जो हमारे लिए इतना अच्छी तरीके से काम कर रहा है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज कर दें क्योंकि हमें गिल को एडजस्ट करना है. एंड गिल को एडजस्ट करना भी किसकी जगह पर है, संजू सैमसन की जगह पर, जो कि टीम के इंटेंट के हिसाब से ऑलरेडी बड़ा अच्छा खेल रहे थे. सो जस्ट टू एडजस्ट शुभमन गिल, ताकि उनके खुद के रन बन जाए, हम टीम की फिलोसफी से हटके उनके टेम्पलेट पर जाए, उनको अपने टेम्पलेट पे खेलने दे. एंड संजू सैमसन जिस लेवल पर टीम की फिलोसफी पे खेलते थे उससे डाउनग्रेड होके हम गिल की फिलोसफी पर आ जाए, जस्ट बिकॉज हम उनको एडजस्ट करना चाहते. तो पूरी टीम क्यों अपनी फिलोसफी डाउनग्रेड करे जस्ट फॉर शुभमन नहीं. और बाकी प्लेयर्स का बेवकूफ है जो कि इस टीम में आने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हर कोई अडैप्ट. बोला भाई आपको पता है कि आपके रन मंडो, उसके बाद भी आपको उसी इंटेंट से खेलना है. ये तो बात ही अब कहां से आने लग गई कि हम एक इंडिविजुअल को अकोमोडेट करने के लिए उनकी फिलोसफी चलने देंगे एंड टीम की फिलोसफी से ऊपर रख देंगे. ये तो बात ही नहीं होती. सेकंड पॉइंट व्हिच इज इवन मोर इलॉजिकल, आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी हम 2 मैचेस और वेट करेंगे कि शुभमन गिल रन ना मारे, और फिर जब आखिरी सीरीज होगी वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट,
तब हम ऑल ऑफ अ सडन लास्ट मोमेंट पे सैमसंग को वापस लें और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि सैमसंग अब वर्ल्ड कप से जस्ट एक सीरीज पहले दोबारा वो वाला फॉर्म दिखा दे अपना जो उन्होंने पिछले साल दिखाया। तो वो सैमसंग के लिए कितना अनफेयर है। एंड खुदा खासा अगर लास्ट मोमेंट पे वो भी वर्कआउट नहीं करते हैं तो गालियां तो फिर दोबारा मैनेजमेंट को ही पड़ेंगी, नहीं लास्ट मोमेंट पे चेंज क्यों करा। और सैमसंग को भी पड़ेगी कि वो उन्होंने परफॉर्म करके नहीं दिखाया। यू गाइस डोंट रियलाइज कि इससे पहले अगर वो जनवरी में आके न्यूजीलैंड सीरीज में ओपन करते हैं, उनने डायरेक्टली 1 साल पहले ओपन करा था उससे इंग्लैंड वाली सीरीज में। मुझे वैसे भी लगता है, मैंने एक आशीष नेहरा जी का देखा था जब वो बैक करे थे शुभमन गिल को, मुझे लगा था भाई जीटी कोटा यहाँ पे बड़े खुले फुल फ्लो में दिख रहा है आपको। एंड सेकेंडली मुझे एबी डिविलियर्स का देखने को मिला था, कह रहे थे कि यार शुभमन गिल में इतनी क्वालिटी है, अब उसको कैसे रिप्लेस करने की बात करें। और मैं सोच रहा था कि भाई आप साउथ अफ्रीकन हो, आपके अगेंस्ट अभी सीरीज चल रही है, आप तो बोलोगे ही कि शुभमन गिल ओपन करना चाहिए। चालाक ब्रो, आपको तो मैं सीरियसली लूंगा ही नहीं भाई। एबी डिविलियर्स चाहे आप आरसीबी कितने बड़े लेजेंड हो, इस चीज में आपको सीरियस नहीं लिया जा सकता भाई। यार बट मुझे पर्सनली लगता है कि ये दो लॉजिक के चलते हुए ना, ये जो दो आर्ग्यूमेंट्स लोग दे रहे हैं ऑनलाइन, ना तो सैमसंग को टाइम पे चांस मिलने वाला है और ना इंडिया के पास टाइम बचेगा कोई अच्छा चेंज करने का। एंड अल्टीमेटली विल भी, क्योंकि पता है अगर ये सीरीज खत्म हो गई और फिर भी शुभमन गिल अभी बाहर नहीं होते ना, बहुत ही कन्वीनियंट और मुझे लगता है सही आर्ग्यूमेंट भी होगी फिर कहना कि आखिरी 5 ही मैच तो बचे हैं, अब क्या चेंज करना। हाँ, कैसा फिर आप आर्ग्यू भी नहीं कर सकते उस बात को लेकर। हाँ, मैं भी तो फंसी नहीं होऊंगा यार इस चीज को लेकर। अब तो लास्ट सीरीज बची, अब क्या आप चेंज करोगे लास्ट मोमेंट पे, क्या चेंज करोगे? तो अगर अभी नहीं करोगे सैमसंग को तो कब करोगे भाई? नहीं तो लास्ट के 10 मिनट तो इस वीडियो के भी बचे, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कब करोगे यार? अब तो टाइम आ चुका है, एंड तक वेट करने वाले। चलो एंड में कर देना, लेकिन हाँ कर देना बस इस वीडियो में आज कर देना। ये बात तो है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्योंकि आई एम श्योर यू वुड एग्री विद। नहीं, मुझे तो लगता है कि भाई इट्स हाई टाइम नाउ एंड इट्स अबाउट डैम टाइम। मुझे लगता है इट्स अबाउट डैम टाइम की रन्स तो अब बाद की बात है, मुझे लगता है अब ड्रॉप होने का टाइम आ गया है। और इस टाइम पे अगर नेक्स्ट मैच में अब 3 आपने मैचेस दे दिए इस सीरीज के भी, आप कितना टाइम और वेस्ट करने वाले हो शुभमन गिल के ऊपर? एंड वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, आई काइंड ऑफ फील सॉरी फॉर द गाय नाउ। भाई शुभमन गिल इज यूज्ड टू स्कोरिंग रन्स, और पता है आज जब 118 का टारगेट मिला था ना, मैं कह रहा था अभिषेक का आउट होना ना हो जाए, गिल और सूर्य नॉट आउट रह के और पूरा मैच खेल के जीता के। बात बताऊं, आज का जो मैच था ना, देयर वाज नो एक्सक्यूज फॉर शुभमन गिल टू नॉट स्कोर रन्स एंड स्टे नॉट आउट, क्योंकि आज तो स्ट्राइक रेट का ही प्रेशर नहीं है और ये कोई वर्ल्ड कप का मैच थोड़ी चल रहा है ग्रुप से, आपको नेट का ध्यान देना है। अगर आप 28 बॉल में 28 रन बना रहे हो तो मैं यार वो क्या है यार। नहीं, मैं तो कहता ले लो टाइम, कोई बात नहीं, चलो नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं। पावर प्ले में थे, बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर 88 रन्स थे। नहीं वैसे भी आपको 68 के बाद आपको 50 रन और चाहिए था और आपने उसके लिए 10 ओवर लिए हैं 50 रन बनाने। ये मजाक चल रहा है यहाँ पे। उसी सेम पिच पे भी अभिषेक शर्मा ने रन मारे थे, आपके सामने मारे थे, ड्यू और बढ़ रही थी ना। क्या कर रहे शुभमन गिल यार? शुभमन गिल ने गलती करी है। तिलक वर्मा जब आए थे तो स्टार्टिंग में मुझे लगा था, नहीं स्टार्टिंग के 15-15 रन उन्होंने काफी अच्छी पेस पे मारे थे, शॉट्स लग भी रहे थे, बट उसके बाद वो मिडिल ओवर वाले फेज में ऐसा क्या होगा कि आप सिंगल भी नहीं ले पा रहे हो। अगर मैं कह रहा हूं कि 6 ओवर तक 68 बन गए थे एंड देन आपने अगले 10 ओवर लिए 50 रन बनाने के लिए, दैट्स नॉट इवन रन अ बॉल। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मैं ये भी चीज कहना चाहता हूँ, तिलक एंड गिल का जो बीच में इतना स्लो हुए हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि आप बाउंड्री क्यों नहीं मार रहे हो, छक्का क्यों नहीं मार रहे हो, आप स्ट्राइक तो सिंगल भी नहीं ले पा रहे हो भाई। आपसे स्ट्राइक भी रोटेट नहीं हो पा रही है। वेरी गुड पॉइंट। मुझे ये लगता है 100%। गिल के तो इश्यूज दिख ही रहे थे ऑस्ट्रेलिया में भी, बट तिलक वर्मा को भी अब बेस्ट नंबर 3 इंडिया हैज लाइक तो कर दी थी, पर कोहली के से स्ट्राइक रोटेशन तो सीख लो एक बार। नहीं, इसको करना पड़ेगा तिलक वर्मा को भी। मैंने पिछले मैच में भी कहा था, ऑल्दो उन्होंने पिछले मैच में परफॉर्म करके दिखाया भी था, एक वो कंटिन्यूअस रन ऑफ फॉर्म चाहिए हमें तिलक वर्मा से। एंड ये चीज ना एशिया कप में उतनी उभर के नहीं आ पाई थी, क्योंकि इधर वे लोग बहुत हाई स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे थे, अपार्ट फ्रॉम अभिषेक शर्मा सबकी स्ट्राइक रेट कमी थी, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी वहां पे, क्योंकि पिचेस अलग टाइप की थी। इंडिया में जब होगा ना T20 वर्ल्ड कप, तो वहां पे पिचेस आपको मिलेंगी, पाटा वाली पिचेस मिलेंगी। खेलने को एक्सक्यूज नहीं था। आज तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जब गिल आउट होते हैं तो रवि शास्त्री ने कहा था कि गिल वाज लुकिंग एज इफ ही वेंट इनटू हिज शेल। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि 118 रन में से 68 रन आपके पहले 6 ओवर में बन गए। अब आपको अगले 14 ओवरों में, मतलब 84 बॉल्स में सिर्फ 50 रन और मारने हैं। आपके पास कोई स्ट्राइक रेट का प्रेशर नहीं है, आपके पास 9 विकेट हाथ में, तो कोई कोलैप्स नहीं हो रहा है। पिचेस जो है वो बैटिंग फ्रेंडली हो रही हैं क्योंकि ड्यू आते जा रही है। तो आप शेल में जाने का बहाना है क्या? ये इससे मुझे भाई मीम याद आता है भाई, जो कोहली और पडिक्कल के लिए बन रहा था कि 10 ओवर में आपके 70 रन है आईपीएल में, 1 विकेट गिर चुका है तो कोहली कोलैप्स रोक रहे हैं। होल्ड ऑन, अभी 1 विकेट गिर गया। तो मेरे को वंस अगेन प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट गाइस आप कमेंट करके बताना इसमें शेल में जाने वाली बात क्या है? इससे ज्यादा इजी सिचुएशन एक T20 मैच में कहां हो सकती है? ये तो वर्ल्ड कप फाइनल भी नहीं है। और ये शुभमन गिल वाला ही रोल था यहाँ पे। तो जैसे तुमने कहा स्ट्राइक रेट अगर इंपॉर्टेंस नहीं थी, तो एक
एंकर और क्या करता है भाई, मैं अपना हिसाब से खेलूंगा और मैच जिता के भाई लाऊंगा। तिलक को एटलीस्ट अभी कहोगे नॉट आउट आया, हाँ, एटलीस्ट यू कैन से दैट। हाँ, कुछ सेविंग क्या ग्रेस थी चल रहा है उसमें। यार? सूर्य कुमार यादव भी नंबर 4 पे क्या जब कर आते रहे हैं हैं, भाई? मैंने कहा भाई आपके पास 20-25 रन है सर, प्लीज नॉट आउट रह के आना, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो वो देता ही होगा किसी खिलाड़ी को कि हाँ मैं मैच खत्म करके आया। आपने चौका मारा, आपने छक्का मारा, उसके बाद क्या जरूरत थी वैसा आउट होने की भाई? नहीं क्या चलो कर रहे मैं थे ये वहाँ तो पे? नहीं कहूंगा कि कैसे आउट हो गए, वो ऋषभ पंत वाली बातें आती है कि अब ये मत पूछिए कि आउट कैसे हुए, बस ये बोले कि आउट हुए हैं, मैं वही बोलूंगा। आउट तो आप टीम से होने वाले हो। अच्छा ये भी जो आर्गुमेंट है कि स्काई को ड्रॉप कर दो, ये तो मैं बहुत स्ट्रांगली वो नहीं हो डिसएग्री करता सकता। हूं, क्योंकि It's वन not सेकंड आई थिंक possible. पीपल फॉरगेट टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्काई द कैप्टन एंड स्काई द बैटर। ऑफ कोर्स अगर वो सिर्फ एज अ बैटर खेल लेते तो मैं बिल्कुल एग्री करता हाँ, कि भाई बहुत टाइम हो गया, बट एज अ कैप्टन अगर वो ऐसे रिजल्ट्स ला के दे रहे हैं ना, तो ही बनता है, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि उनको टीम में होना चाहिए। इधर में भाई I बट वन think it's सेकंड too जो late. 26 ओवर के बाद अगर कप्तानी जा रही है, देन देयर आर सीरियस हाँ मतलब नहीं, और अगर The only thing saving him in the team is his captaincy. कैप्टनसी बैटिंग के बस पे तो बहुत पहले ड्रॉप हो चुके होता है। इट इज़ वेरी सैड, क्योंकि स्काई की अभी उतनी उम्र हुई भी नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो कि हाँ आप डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा यार। यार इतना तो ज्यादा इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस वाली बात और इतना लंबा आईक्यू भी नहीं चाहिए किसी को जानने के लिए कि वर्ल्ड कप से एक सीरीज पहले कप्तान चेंज नहीं करा जाता है। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ इट इज इम्पॉसिबल। ये शाउट बहुत ही मुझे घटिया लगती हैं। हाँ गिल वाला मेरे को समझ में आता है फिर भी, और वो गिल वाला भी तभी तक समझ में आ रहा है तो ये सीरीज है। नहीं, और मैं अगर वैसे आप मुझे भी न्यूजीलैंड के 2 मैच के बाद कहोगे अब गिल को चेंज कर दो, मैं तब भी कहूंगा अब रहने दो भाई, अब खेलने दो बंदे को। एशिया कप के दौरान जब उन्होंने वो लाइन बोली थी कि आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम आउट ऑफ रन्स, आज फिर फिर उन्होंने बोला वही है। चीज बोली है। मैं कह रहा हूँ कि एशिया कप के दौरान ना इतना Are you हल्की out of डोरी your सब mind, sir? उस टाइम पे देख के ना बड़ा मजा भी आ रहा था कि हाँ ठीक है यार एटलीस्ट मैच में रन नहीं आया, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से एस करी है सूर्य कुमार यादव ने उस टाइम पे तो गिल के लिए भी यही लगता था कि यार चलो कम से कम वो गाली तो दे दी पाकिस्तानियों को। पर नहीं आए। इस टाइम पे सूर्य कुमार यादव का ये ना थोड़ा अनोइंग लगने लग गई ये चीज थोड़ा स्काई मुझे अनोइंग कभी नहीं लगेंगे यार। Just that kind of a guy, personality मुझे ऐसी है। मुझे ऑफ लेट आई थिंक पिछले 1-2 महीने से बस ये चीज देख के लग रही है कि कहीं ना जी हजूरी ज्यादा हो रही है। वो तो लोग पहले से ही बोलते हाँ हैं, नहीं मतलब हर पहले मैच का स्टोरी तो वही जाती है। हाँ जी हजूरी थोड़ी कम हो जाए ना तो उसके बाद मुझे तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो भी साथ में चल रही है, फिर आपके रन भी नहीं आ रहे हो ना, तो फिर जो भी लोग जी कोटा वाले शॉट्स देते हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है फिर उस चीज को लेकर। थोड़ा बहुत सैड है इस टाइम पे मौका। नहीं यार रन का तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है भाई। हाँ बहुत टाइम हो चुका है भाई अब। स्काई और गिल में बस अभी यही फर्क है कि एक तो स्काई बहुत ज्यादा बड़े खिलाड़ी हैं उनसे T20 के, प्लस कप्तानी कर रहे हैं। अगर गिल कैप्टन जैसे ओडीआई में हो गया, गिल का रन नहीं हो गया, थोड़ी बहुत गिल को ड्रॉप कर दो। गिल हैज टू बी दस इन द 20। तो मैं तो गिल को सपोर्ट करूंगा। हाँ हाँ फॉर श्योर यार। तो ऐसे आप 1 महीने पहले कप्तान नहीं चेंज कर देते, तो आई थिंक स्काई का वो बनता है। बट यार अगर ये 2 बंदे नहीं चल रहे हैं, हाउ विल वी डोमिनेट विद द बैट इन द वर्ल्ड कप? भाई वरिंग साइंस मैं ये बोलूंगा, अब 2 महीने बचे हैं वर्ल्ड कप में, 2-3 महीने बचे हैं एंड बॉलिंग थैंकफुली टेकन केयर ऑफ है। हाँ हाँ बट बैटिंग में बॉलिंग पे हाँ तो तुम ये focus सोचो करनी ना, पड़ती है। गिल उसके बाद तिलक फिर स्काई, ये जो 3 बंदे लगातार आ रहे हैं, तीनों का डाइसी लग रहा है भाई। नहीं और नीचे भी तो आपको पता ही नहीं है अभी जितेश की कितनी और बैटिंग गई है, दुबे कौन सा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अक्षर पटेल कौन सा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या का येस यू कैन से कि वो कर ही जाएंगे, अभिषेक शर्मा पे कोई सवाल हाँ, पर बाकी सारे जितने भी बैटर हैं सब पे कहीं ना कहीं सवाल है भाई इस टाइम पे। एंड जो टीम आपको आज से 1 साल पहले या फिर 8-9 महीने पहले भी लग रही थी कि भाई बैटर्स तो ऐसे है ना इस टीम के, किसी भी दिन किसी को 300 तब मार चर्चिल सकते ने हैं। की बैटिंग के साथ है बॉलिंग से, बॉलिंग से अभी हाँ, उल्टा हो bowling रखा करते है। हैं।